हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। सो आज हम पढ़ेंगे एनएफए टू डीएफए कन्वर्शन। ठीक है, आपने पहले क्या पढ़ रखा है, डीएफए बनाना सीख लिया, फिर आपने सीखा कि कैसे मिनिमाइज करेंगे डीएफए को, फिर आपने सीखा एनएफए कैसे बनता है। अब अगर आपको एक एनएफए देना है तो उसे डीएफए में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे ही एनएफए टू डीएफए इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो अब पहले बताओ एनएफए होता क्या है। एनएफए ये कहता है कि आप एक स्टेट से एक सिंबल का यूज करके बहुत सारे स्टेट्स पे जा सकते हैं। जैसे कि क्यू नॉट पे अगर आप बी अप्लाई करो तो आप क्यू नॉट पे भी जा रहे हो और Q1 पे भी, और सेम टाइम पे हर एक स्टेट पे हर एक सिंबल के लिए ट्रांजिशन दिखाना जरूरी नहीं है। जैसे कि आप Q1 से आप जो है B पे जा रहे हैं लेकिन A के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है, ऐसी Q2 पे कोई ट्रांजिशन शो ही नहीं हो रही। तो अगर आपसे कई बार आपको ये पता लगाना है कि जैसे उसने दे रखा है कि आपको एनएफए से डीएफए में कन्वर्ट, कई बार वो गलत क्वेश्चंस भी दे देते हैं, बाय मिस्टेक हो जाता है कई बार, तो कई बार होता है और कोई ऑल्टरेशंस नहीं आते हैं, चेंजेस नहीं आते, तो आप इस क्वेश्चन को उस टाइम पे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि भाई क्वेश्चन गलत है, तो आप केवल लिख के भी छोड़ दोगे तो आपको नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता देखने के लिए पता लगना चाहिए कि भाई हर एक स्टेट पे ट्रांजिशन ना हो, या फिर भाई एक स्टेट पे एक सिंबल का यूज करके काफी सारे स्टेट पे हम जा रहे हो। तो अब आपको कैसे करना है, पहले हम फर्स्ट स्टेप क्या है आपकी कि आप टेबल बनाएंगे एनएफए की, यानी कि ये जो दे रखा है एनएफए इसकी टेबल। देखो यहाँ लिखा है स्टेट, यहाँ अल्फाबेट, यहाँ कुछ मत लिखो कोई प्रॉब्लम, स्टेट मतलब ये, अल्फाबेट मतलब ये, आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। आपके पास कितनी स्टेट्स हैं, Q0, Q1 एंड Q2। Q2 इज योर फाइनल स्टेट, तो आपने स्टार लगा दिया। आप चाहें तो Q2 को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस सर्किल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब Q0 से A देने पे सिर्फ आप किस पे जा रहे हैं, Q0 पे। Q0 से B देने पे आप Q0 पे भी जा रहे हैं और Q1 पे भी। Q1 पे A देके आप कहीं भी नहीं जा रहे हैं। ठीक है, Q1 पे अगर आप B देते हैं तो आप कहाँ जाते हैं, Q2 पे। Q2 पे A देने पे ना आप कहीं जा रहे हैं ना आप B पे कहीं। दिस इज योर ट्रांजेक्शन टेबल। अब हमें टेबल बनानी है डीएफए के लिए, तो सिंपल सा क्या करेंगे, जो सबसे पहला यानी कि जो इनिशियल स्टेट की ट्रांजिशन, सबसे पहले का मतलब है जहां से इनिशियल स्टेट हो उसकी जो ट्रांजिशन हो उससे आप एज इट इज कॉपी कर लो। क्योंकि क्यों करते हैं, जो डीएफए हो या एनएफए हो, यानी कि दोनों में इनिशियल स्टेट क्या रहती है, सेम रहती है। जो इनिशियल स्टेट इसमें है वो ही डीएफए की होगी, तो ये वाली एज इट इज कॉपी हो जाएगी, Q0, Q0 और Q1। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया। अब जो अगला पॉइंट है वो सुनो। अब आपको क्या देखना है, आपको देखना है इधर की साइड, Q0 स्टेट इधर की साइड अवेलेबल है, हाँ, क्या Q0 Q1 अवेलेबल है इधर की साइड, नहीं, यानी कि दिस इज द न्यू स्टेट। अब Q0 Q1 अलग अलग स्टेट नहीं है, यहाँ पे क्या है कि Q0 को आप A देकर Q0 पे जा रहे हैं, Q0 को B देके आप कहाँ जा रहे हैं, Q0 Q1 पे। अब Q0 Q1 अलग अलग स्टेट है, इस कर्ली ब्रेसेस का मतलब है दिस इज अ सिंगल स्टेट। तो ये आपकी एक स्टेट हो गई। ठीक है, Q0 Q1 पे आप कहाँ जा रहे हैं, एक तो आप जा रहे हैं Q0 पे और एक कहीं नहीं जा रहे हैं। जब आप इन दोनों का यूनियन करेंगे, यूनियन मतलब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, तो आप कहाँ जा रहे हैं, Q0 पे। अब इधर देखो Q0 Q1 पे, Q0 पे B दे के आप जा रहे हैं Q0 Q1 पर, उस पे कहाँ जा रहे हैं, Q2 पे। अगर आप Q0 Q1 का यूनियन करेंगे Q2 से, है ना, तो क्या स्टेट बन के आएगी, Q0 Q1 Q2। तो यहाँ पे आएगा Q0 Q1 एंड Q2। अब आपका एक चीज होगी दिमाग में कि यहाँ पे क्या हुआ, देख, जब आप Q0 का यूनियन करोगे 5 मतलब किस, 5 का मतलब यहाँ पे है आप किसी भी स्टेट पे नहीं गए हो। भाई आप यहाँ पर A देके किसी भी स्टेट पे नहीं जा रही, मतलब नल कुछ भी नहीं गए। तो आप जब इसका यूनियन करोगे तो अगर खाली है
और एक जगह एक एलिमेंट है, तो दोनों का यूनियन करोगे तो क्या मिलता है, एक एलिमेंट। देखो अगर यहाँ 1 है और ये क्या है, एम्प्टी सेट है आपका, दिस इज योर एम्प्टी सेट, तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ऐसे ही जब इसका यूनियन करोगे तो क्या मिलेगा, क्यू नॉट। ऐसे ही अब अगर देखो यहाँ एक सेट होता 1 यूनियन 2 3 होता, तो आपको क्या मिलता, 1 2 3। इतना पॉइंट समझ आया। ऐसे ही एक चीज और समझाती हूँ, अगर सपोज डुप्लीकेसी होती, सपोज पहले में होता 1 2, दूसरे में होता तो 2 3, तो क्या 2 दो बार लिखते हो सेट में, नहीं, आप क्या लिखते हो, 1 2 एंड। ये चीज समझ आए। कई बार ऐसा हो सकता है, लेट मैं मान के चलती हूँ कि ये यहां जा रहा होता, तो क्या क्यू नॉट दो बार लिखते, नहीं, क्यू नॉट Q1 Q2 लिखते। ठीक है, तो आपका ये बन गया। चलो अब ये बन चुका है, अब इधर की साइड देखो, क्यू नॉट पहले से ही अवेलेबल है इधर की साइड, क्या क्यू नॉट Q1 Q2 करके कोई स्टेट अवेलेबल है इधर की साइड, नहीं, तो दिस इज योर न्यू स्टेट, क्यू नॉट Q1 एंड Q2। ठीक है, अब क्यू नॉट Q1 Q2, क्यू नॉट Q1 Q2 पे आप कहाँ जा रहे हैं, एक पे जा रहे हैं क्यू नॉट पे, एक पे आप कहीं नहीं जा रहे हैं, दूसरे पे भी आप कहीं नहीं जा रहे, इनका यूनियन करोगे तो क्या मिलेगा, क्यू नॉट। अब बी पे, क्यू नॉट बी पे, देखो क्यू नॉट बी पे कहाँ जा रहा है, आपको देखना है, क्यू नॉट Q1 Q2, क्यू नॉट बी पे कहाँ जा रहा है, क्यू नॉट और Q1 पे यूनियन, Q1 बी पे कहाँ जा रहा है, Q2 पे, और Q2 उस पे कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है। इन तीनों का यूनियन करोगे तो क्या मिलेगा, क्यू नॉट Q1 एंड Q2, यानी कि यहाँ आ जाएगा आपका क्यू नॉट Q1 एंड Q। अब आप कहेंगे कि इसके आगे भी बढ़ेगी, देखो कब तक बढ़ाना है, जब सबसे पहले लिखा आपने इसको एज इट इज कॉपी करा, ठीक है, तो क्यू नॉट तो ऑलरेडी यहाँ अवेलेबल थी, तो आपको क्या मिली, एक न्यू स्टेट मिली, क्यू नॉट और Q1। अब क्यू नॉट Q1 पे ये दोनों ट्रांजेक्शन्स मिली, क्यू नॉट ऑलरेडी इधर अवेलेबल है और ये वाली अवेलेबल नहीं थी, तो आपको एक न्यू स्टेट मिल गई। अब अगर आप यहाँ की बात करें, यहाँ पे क्या मिला, क्यू नॉट Q1 Q2, तो क्या इधर की साइड कोई और न्यू स्टेट मिली, जब हमें कोई न्यू स्टेट नहीं मिली तो हम यहीं पे क्या हो गए, रुक गए। अब अगला क्वेश्चन आता है कि भाई हमारी फाइनल स्टेट कौन सी बनेगी इस डीएफए में। फाइनल स्टेट वो बनेगी जिसमें कि एनएफए की फाइनल स्टेट अवेलेबल होगी, यानी कि ये, दिस इज योर फाइनल स्टेट। अब एक क्वेश्चन और आता है, हो सकता है लेट, हो सकता है क्यू नॉट Q2 ये एक स्टेट होती और एक ये स्टेट होती क्यू नॉट Q1 Q2, लेट आपके पास इधर की साइड ये दो स्टेट आती, तो अब कितनी फाइनल स्टेट्स होती, Q2 जिसमें भी है, Q2 इसमें भी है और Q2 इसमें भी है, तो ये दोनों ही आपकी फाइनल स्टेट कहलाती। पॉइंट समझ आया, ठीक है, तो आपकी ये फाइनल स्टेट हो गई, यहां तक ये समझ आया। अब देखो ये आपको ये मिल चुका है, देखो क्यू नॉट, बिल्कुल ये वाली चीज मैंने यहाँ कॉपी कर ली है भाई, क्यू नॉट से ए पे हम क्यू नॉट पे जा रहे हैं, क्यू नॉट Q1 पे, क्यू नॉट से क्यू नॉट पे जा रहे हैं, क्यू नॉट Q1 Q2 पे, यानी कि ये टेबल वो टेबल है जो आपको मैंने पीछे बनानी सिखाई। अब इस टेबल से आपको क्या बनाना है, डीएफए बनाना है, सिंपल सा है, बनाते हैं। एक एक दो तीन, ठीक है, आपके 3 बन गए। कौन कौन सी स्टेट्स हैं, पहली स्टेट है क्यू नॉट, दूसरी स्टेट है चलो अब दोबारा से बनाते हैं बिकॉज ऑफ, ठीक है, अब आपकी कौन कौन सी स्टेट दे रखी है, क्यू नॉट Q1, अगला है
Q0, Q1 एंड Q2। ठीक है, ये 3 स्टेट्स हैं। अब आपकी इनिशियल स्टेट तो ये वाली है, फाइनल स्टेट कौन सी है? ये वाली। क्यों है ये? जिसमें NFA की फाइनल स्टेट आए। Q2 किस में आ रही है? सिर्फ इसमें आ रही है, तो दिस इज योर फाइनल स्टेट। अब सिंपल, Q0 से A पे, B पे, Q0 Q1 से A पे, B पे। सिंपल है भाई, Q0 से A पे यहाँ गए, B पे इस पे गए। Q0 से Q0 Q1 से A पे, Q0 पे गए, इस पे B पे गए। अब Q0 Q1 Q2 से A पे कहाँ जा रहे हैं? Q0 पे, तो यहां से हम गए यहाँ, और B पे। अब आप कहेंगे मैम हमें कैसे कंफर्म हो कि वाकई में ही सही? अच्छा, ये Q0 Q1 Q0, ये जो तीनों स्टेट्स हैं, Q0 है, दूसरी स्टेट है Q0 Q1 है, तीसरी है Q0 Q1 Q2। आप चाहें तो उसे ABC से रिप्रेजेंट करके चेंज कर सकते हैं, बट इतनी मेहनत क्यों करनी है जब नीडेड है नहीं, है ना? तो आप देखो, हर स्टेट पे A और B के लिए ट्रांजेक्शन A है, B है, A है, B है, A है, B है, सबके लिए ट्रांजेक्शन है। और ऐसा कोई स्टेट है जिस पे ए ट्रांजेक्शन देके या कोई भी ट्रांजेक्शन देके हम दो स्टेट पे जा रहे हो? भाई Q0 से अगर आप ए ट्रांजेक्शन दोगे तो इस पे ही रहोगे, कहीं और ए की दिखा रखी है। बी पे सिर्फ आप इस पे जा रहे हो, किसी और पे नहीं जा रहे हो। इससे ए पे सिर्फ इस पे जा रहे हो, किसी और पे नहीं जा रहे हो। बी पे इस पे जाते हो, यानी कि दिस इज एन DFA। ठीक है, ये समझ आया? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। स्लाइड चेंजेस हैं सब में। आप अगर ये क्वेश्चंस कर लोगे तो आपका जो टाइप है वो सारा कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है। Q0 आपको एक ये दे रखा है NFA, ठीक है। आपके पास कितनी स्टेट है? Q0 Q1 Q2, ठीक है। Q0 आपकी इनिशियल स्टेट है, Q2 आपकी फाइनल स्टेट है। Q0 से 0 दे के आप Q0 पे जा रहे हो, 1 दे के आप Q1 एंड Q2 पे जा रहे हो। Q1 से अगर आप कहाँ है? Q1 से अगर आप 0 दोगे तो आप Q1 पे जाओगे, और 0 दे के साथ साथ पे आप Q2 पे जाओगे। और Q1 पे अगर 1 दोगे तो आप किस पे जाओगे? Q2 पे जाओगे। अब Q2 से चाहे 0 दे लो या 1 दे लो, एक तो आप Q1 पे जाओगे, और इससे 0 देके आप कहाँ जा रहे हो? Q0 पे। यानी कि 0 देकर Q2 पे, एक तो आप Q0 पे जा रहे हो और एक आप Q1 पे जा रहे हो, और यहाँ पे Q1। तो ये जो आपको दे रखा है, इससे आपकी ये क्या बन गई? ट्रांजेक्शन टेबल ऑफ NFA। ठीक है, अब इसको आपको करना है DFA में कन्वर्ट। तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, जहां पे इनिशियल स्टेट है उसकी ट्रांजेक्शन को एज इट इज कॉपी कर दो। Q0 Q0 Q1 Q2। अब देखो Q0 तो ऑलरेडी अवेलेबल है, पर Q1 Q2 अवेलेबल नहीं है, तो Q1 एंड Q2 दिस इज योर नेक्स्ट डे। ठीक है, अब Q1 Q2 है ना, ये देखो Q1 Q2। अब आप कहां कहां जा रहे हैं? आप Q1 से 0 का यूज करके जा रहे हैं Q1 Q2 पे, और Q2 का यूज करके आप जा रहे हैं Q0 Q1। तो यानी कि अगर आप Q1 Q2 की बात करें तो दोनों का यूनियन करेंगे। तो देखो Q0 पे जा रहे हैं, Q1 पे जा रहे हैं, और Q2 पे। यही चीज मैंने आपको बताई थी, अगर 2 बार Q1 आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको Q1 2 बार लिखना। आप क्या लिखेंगे? Q0 Q1 एंड Q2, Q0 Q1 एंड Q2। ये हो गया। अब Q1 Q0 और Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2, ठीक है। इससे आप इन दोनों पे जा रहे थे। अब Q1 एंड Q2 से किस पे जा रहे हैं? एक तो आप Q2 पे जा रहे हैं और एक Q1 पे, तो यानी कि Q1 एंड Q2। अब देखो आपके दिमाग में एक चीज और आएगी, हम Q1 Q2 लिखें या Q2 Q1 लिखें, बोथ हैव सेम मीनिंग, क्योंकि भाई
ये दोनों स्टेट, चाहे आप कोई सी भी स्टेट पहले लिख दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ऐसे कहेंगे मैम Q2 Q1 लिख दे तो अलग है, नहीं, Q1 Q2 या Q2 Q1 बोथ आर सेम, ठीक है। अब अगली चीज, अब इधर की साइड हमें दो मिली है, Q1 Q2 ऑलरेडी अवेलेबल, तो न्यू स्टेट क्या मिली है आपको, Q0 Q1 एंड Q, ये स्टेट मिली है ना। अब इससे जीरो पे, Q0 से जीरो पे कहाँ जा रहे हैं, Q0 पे जा रहे हैं। Q1 से कहाँ जा रहे हैं, Q1 Q2 पे जा रहे हैं, और इससे कहाँ जा रहे हैं, Q0 Q1 पे। तो अगर हम इनका यूनियन करेंगे तो एक तो Q0 मिल जाएगा, Q1 मिल जाएगा, Q2 मिल जाएगा। देखो Q0 ऑलरेडी अवेलेबल है, Q1 भी ऑलरेडी अवेलेबल, तो हम इन पे जा रहे हैं, Q0 Q1 एंड Q2, ठीक है, इतनी चीज समझ आई। अब अगर बात की जाए यहाँ, तो देखो हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, Q1 Q2 पे, इसका यूनियन किया Q2 से, और Q2 का यूनियन किया Q1 से। तो आप देखो Q1 Q2 Q2 Q1, तो आप देखो क्या, पहले सबसे पहले इसको एज इट इज लिख दो, Q1 Q2, Q2 ऑलरेडी अवेलेबल है, Q1 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो क्या आएगा, Q1 एंड Q2। अब ये बताओ इसके अलावा हमारे पास, अब देखो अब हमें ये दो स्टेट मिली, तो Q0 Q1 Q2 ऑलरेडी अवेलेबल है, Q1 Q2 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हमें आगे कोई भी ट्रांजेक्शन करने की जरूरत नहीं है। अब हमारी फाइनल स्टेट कौन सी बनेगी, फाइनल स्टेट वो बनेगी जिसमें Q2 प्रेजेंट होगा, क्योंकि Q2 फाइनल स्टेट थी किसकी, NFA की। तो Q2 किस किस में प्रेजेंट है, Q2 एक तो इसमें प्रेजेंट है और एक इसमें प्रेजेंट है, तो ये दोनों क्या हो गई, आपकी फाइनल स्टेट हो गई। अब देखो यही वाली जो टेबल है मैंने यहाँ पे लिख दिए, Q0 से Q0 Q1 Q2, Q1 से ये आपकी यहाँ पे बिल्कुल ये टेबल बन गई है। देखो ये आपकी दोनों क्या है, फाइनल स्टेट है। अब इसी से आपको क्या बनाना है, ट्रांजिशन टेबल। तो बनाते हैं, सिंपल सा, पहले तीनों स्टेट्स लिखते हैं। पहली स्टेट है Q0, फिर है Q1 Q2, फिर है Q0 Q1 Q2, ठीक है। दिस इज योर इनिशियल स्टेट, है ना। और फाइनल स्टेट क्या होगी, एक तो ये होगी और एक, ये दोनों आपकी क्या हो गई, फाइनल स्टेट हो गई। अब Q0 से जीरो पे कहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं। 1 पे कहाँ जाते हैं हम, यहाँ जाते हैं, ठीक है। इससे जीरो पे कहाँ जाते हैं, अगर आप इससे बात करें तो हम जीरो पे कहाँ जा रहे हैं, इस पे, और 1 पे कहाँ जा रहे हैं, खुद पे, Q1 Q2 पे। अब Q0 Q1 Q2 जो एक स्टेट है उससे जीरो पे यहां जा रहे हैं, और 1 पे यहाँ, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, DFA। देखो ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ हार्ड नहीं। अच्छा एक चीज और बताना चाहती हूँ जो मतलब इम्पोर्टेंट है, कई बार वो क्या देगा, एक NFA देगा, ठीक है। इस NFA से वो ये पूछेगा कि भाई DFA बना दो, तो ये बनाना आपने सीख लिया, दिस इज योर DFA। अब अच्छा कई बार वो ये पूछ सकता है, मैं इसको करके दिखाती हूँ, कि NFA से DFA बनाओ और उस DFA का क्या कर दो, मिनिमाइजेशन ऑफ DFA। तो अब ये कैसे करेंगे, आपके पास ही टेबल मिल गई DFA की, है ना। तो अब इसके आगे ही मैं करके दिखा देती हूँ।
अगर उसने पूछा है कि उसे NFA से मिनिमाइज DFA चाहिए, तो पहला स्टेप क्या करोगे? फर्स्ट स्टेप तो क्या है कि आप NFA से DFA में कन्वर्ट करोगे, यानी कि DFA की टेबल ये मिल गई, और आप क्या करोगे? आप वो DFA से क्या करोगे? MDFA करोगे। ठीक है, अब मान के चलती हूँ मेरी एक तो स्टेट हो गई पाई नॉट, पहली स्टेट है मेरी क्यू नॉट, ये आपकी नॉन फाइनल स्टेट हो गई, और बाकी आपकी Q1 Q2 और Q0 Q1 एंड Q2, ये हुई ना आपकी। भाई पहले में क्या होता है, फाइनल नॉन फाइनल डिवाइड करते हैं। अब देखो पाई 1, ये तो आपकी ऑलरेडी स्टेट है, इसमें कोई चेंज की नीड ही नहीं है। अब आप ये देख लो, ये जीरो पे कहाँ जा रहे हैं? जीरो पे दोनों इस पे जा रहे हैं और ये इस पे जा रहे हैं, तो यानी कि इन दोनों को क्या कर सकते हैं हम? क्लब। कैसे? पॉइंट समझ आया? क्यों? देखो ये दोनों फाइनल स्टेट्स थी, यहां लिख दिया। अब अगर जीरो पे देखा जाए तो ये किस पे जा रहा है? इस वाली स्टेट पे। ये वाली स्टेट इस वाली स्टेट से बिलोंग करें, यानी कि देखो आपने लिखा इसे G2 ग्रुप मान लो, ये है G1 ग्रुप, तो ये वाली Q1 Q2 स्टेट जीरो देने पे G2 ग्रुप के पास जा रही है, और ये वाली स्टेट जीरो देने पे G2 ग्रुप पे जा रही है। 1 देने पे ये भी G2 ग्रुप में है, ये देने पे ये भी, तो यानी कि दोनों स्टेट सेम है, यानी कि पाई नॉट पाई 1 में कोई चेंज नहीं आया। तो जब कोई चेंज नहीं आया तो आपको जो यहाँ पे DFA मिलता है वो मिनिमाइज DFA नहीं मिलता है। ठीक है, तो अब इसको हम मिनिमाइज बना सकते हैं। मिनिमाइज बनाने का सिंपल सा तरीका, देखो एक तो Q0 स्टेट हो गई आपकी, ठीक है, एक तो आपकी Q0 स्टेट हो गई और दूसरी आपकी हो गई Q1 Q2 Q0 Q1 Q2, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, ये एक स्टेट बन चुकी है। अब फाइनल स्टेट यही होगी, है ना? फाइनल स्टेट तो यही होगी, क्योंकि भाई ये दोनों फाइनल हैं, तो जो फाइनल होती है वो फाइनल हो जाती है। अब Q0 से हम किस पे जा रहे हैं? जीरो पे, Q0 पे। अब 1 पे हम किस पे जा रहे हैं? Q1 Q2 पे। अब Q1 Q2 नाम की तो कोई स्टेट है ही नहीं, तो ये वाली स्टेट पे जा रहे हैं। स्टेट का नाम क्या है? Q1 Q2 Q0 Q1 Q2 स्टेट पे जा रहे हैं। ठीक है, अब जीरो पे हम Q0 Q1 Q2 Q0 Q1 Q2 अब अकेली स्टेट नहीं बची है, ये एक बन चुकी है, तो इसमें हम किस स्टेट पे जा रहे हैं? Q0 Q1 कॉमा Q0 Q1 Q2, और इस पे भी हम इसी पे जा रहे हैं Q0 Q1 Q0 Q1 Q, ठीक है। तो यही आपकी फाइनल स्टेट, मतलब जो फाइनल स्टेट्स होती हैं वो आपकी क्या बन गई? यही फाइनल बन जाती है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब देखो क्वेश्चन क्या था, सिंपल सा, आपको सिर्फ एक ही तो लाइन चेंज करनी थी। ये आपका क्या बन गया? मिनिमाइज DFA की टेबल। अगर आपको समझ आया, इसमें कोई चेंज नहीं था, सिंपल सा था। आपने क्या करा? फाइनल नॉन फाइनल करा। आपने देखा ये दोनों सेम बिलोंग कर रहे, तो इनको एक साथ कर दो। अब इसकी क्या बना दो? इसकी ट्रांजैक्शन फंक्शन। मैं आपको और क्वेश्चन भी कराऊंगी, लेकिन मिनिमाइजेशन ऑफ DFA का क्वेश्चन और NFA DFA अलग सिखा दिया। वो क्वेश्चन दे देता है कि डी आपको
क्या है, NFA से DFA, DFA से NF मिनिमम DFA, इन दोनों को कंबाइन करके दे देगा कि NFA से मिनिमम DFA पे जाओ। तो फिर क्या करना है, सिंपल, आपके पास दो स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स का नाम क्या है, एक का तो Q0 है, Q0 ही इनिशियल रहेगी। क्यों इनिशियल रहेगी, क्योंकि भाई जो इसमें इनिशियल थी वही इनिशियल रहेगी और जो इनमें फाइनल थी वही फाइनल रहेंगी, ठीक है। अब अगर ये मर्ज, देखो ये मर्ज हो गई, अरे अलग अलग होती तो अलग अलग फाइनल होती। अब अलग अगली स्टेट क्या है, Q1 Q2 Q0 Q1 Q2। एक्चुअली हमने और कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ मर्ज करके लिखा है Q1 Q2 Q1 Q2। अब देखो जीरो पे हम कहाँ जा रहे हैं, इस पे ही जा रहे हैं। अब अगर हम देखा जाए तो जीरो पे कहाँ जा रहे हैं, जीरो पे हम इस पे ही जा रहे हैं, और वन पे कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे 0 1 पे हम यहीं जा रहे हैं। एंड दिस इज माय फाइनल। ये है आपका मिनिमाइजेशन। देखो ये क्वेश्चन 7 मार्क्स का है, यानी कि आपको सिंपल सा इससे ये बनाना है और फिर ये बनाना है, फिर इसका मिनिमाइजेशन करना है और आपकी ये बनेगी। तो मतलब क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के आ सकता है। आपको मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगी जो पेपर में आया हुआ है कि आपको NFA दे रखा होगा और NFA से डायरेक्ट क्या बनाना है, मिनिमाइज DFA, ठीक है। लेकिन यहीं पे मैंने आपको एक चीज बता दी कि अगर ये आपका DFA बन गया है और उस DFA के बाद आपको क्या करना है, मिनिमाइज, क्योंकि जब आप NFA से DFA बनाते हैं तो आपको मिनिमाइज DFA नहीं मिलता। मिनिमाइज DFA क्या होता है, वो DFA जिससे छोटा कुछ भी नहीं बनेगा, इतनी स्टेट इस तरह के DFA को बनाने के लिए चाहिए ही चाहिए। अब देखो अगर आप यहां से ना देखो, यहीं से दिख रहा है Q1 Q2 इस पे जा रहा है, 0 पे इस पे जा रहा है, ये 1 पे इस पे जा रहा है, ये इस पे, यानी कि यहाँ का तो कोई यूज नहीं है, तो इन दोनों को मर्ज करा जा सकता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डायरेक्टली भी समझ आने लगेगा कि कहाँ पे कौन सी स्टेट मिनिमाइज हो सकती है। लेकिन शॉर्ट ट्रिक का यूज तभी करना है जब आपको बिल्कुल कंफर्म हो कि भाई देखो ये इस पे जा रहा है, ये इस पे, ये इस पे, इस पे, यानी कि दोनों को मर्ज करा जा सकता है और दोनों फाइनल स्टेट भी हैं, देख के पता लग रहा है। लेकिन एज एन एग्जाम में एक तो भाई स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर चाहिए टू गेटिंग मार्क्स, है ना। देखो भाई 7 मार्क्स में आपको मार्क्स के लिए एक तो ये चाहिए, और दूसरा ये भी है कि भाई आपको कंफर्मेशन के लिए कई बार गलती हो सकती है, तो आपको इस तरह से करना है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अब तक हमने किस तरह का NFA सीखा, एक तो NFA जिसमें कि सिंगल एक ही फाइनल स्टेट बनेगी DFA से बना के, और एक बार दो फाइनल स्टेट बन जाएंगी। क्यों, क्योंकि जो NFA के अंदर फाइनल स्टेट थी वो दो जगह आ रही थी, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप कंबाइन करते हैं और एक बार कोई चीज रिपीट हो रही है तो उसे दो बार नहीं लिखना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, मैं आपको हर टाइप का NFA करा रही हूँ जिसमें कुछ ना कुछ अलग होगा, ठीक है, सो दैट आप कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी मिक्सचर आ जाए कोई दिक्कत ना हो। अब आपको ये एक दे रखा है NFA, क्योंकि Q0 से आप A दे के Q1 पे भी जा रहे हैं और Q2 पे भी जा रहे हैं, ठीक है। आप Q0 से B पे कहीं जा ही नहीं रहे हैं। अब आप देखो यहां तक चीज समझ आई। अब इसके बाद यहाँ पे आपको डेड स्टेट दिखेगी, है ना। अब जैसे अभी तक आपने कोई डेड स्टेट वाला क्वेश्चन नहीं किया है, यहाँ पे आपको एक डेड स्टेट का, क्योंकि अब तक आपने दो ही चीजें सीखी थी, अब देखो डेड स्टेट का हर क्वेश्चन अलग टाइप का होगा, सो दैट यू हैव सम आइडिया कि हाउ टू डू द थिंग्स। अगर देखो अब ये डायग्राम मैंने ही कराया, मैं आपको टेक्निक करा सकती हूँ, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है ना। तो अब देखो सिंपली ये चीज लिख ली, आपकी Q1 फाइनल स्टेट है, तो इसमें जहां भी Q1 आएगा वो फाइनल स्टेट ऑटोमेटिकली बन जाएगी। Q1 से आप कहीं भी नहीं जा रहे हो, Q2 से आप कहाँ जा रहे हो, Q2 से आप A पे Q2 पे भी जा रहे हो और Q1 पे भी जा रहे हो, और Q2 से B पे Q2। दिस इज योर ट्रांजैक्शन टेबल फॉर NFA। अब जो सबसे पहली वाली लाइन होती है, यानी कि जहां इनिशियल स्टेट होती है, उसको ही एज इट इज कॉपी करते हैं। यहाँ पे Q0 लिखा, Q1 Q2 लिखा, एंड ये हो गया आपका 5।
फाई रिप्रेजेंट कि आप कहीं भी नहीं जा रही, यहाँ पे आप डैश लिखते हो पर इसी डैश को वहां पे फाई लिख देते हो जब डीएफए बनाते हो, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे, इसको अभी नहीं छेड़ना है। क्यू नॉट, यहाँ पे कोई नई स्टेट मिली है, हाँ मुझे कोई एक नई स्टेट मिली है, वो क्या है Q1 एंड Q2। अब Q1 एंड Q2 देखा जाए तो आप कहाँ जा रहे हो, Q1 से आप कहीं भी नहीं जा रहे हो, इससे आप कहाँ जा रहे हो Q1 एंड Q2 पे, तो यानी कि A पे आप कहाँ जा रहे हो Q1 एंड Q2 पे, क्योंकि जब आप एम्प्टी के साथ इसका यूनियन करोगे तो Q1 Q2 मिल जाएगा। अब इधर देखो, इधर आप B पे ना Q, अब हाँ सॉरी Q1 Q2 पे A पे आप यहाँ जा रहे हो, एक तो भाई एम्प्टी पे और इस पे, जबकि Q1 Q2 पे यहाँ पे आप कहाँ जा रहे हो, एक तो 5 पे और एक Q2 पे, तो यहाँ क्या मिल जाएगा Q2 मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो 5 यानी कि एम्प्टी के साथ कुछ और जब यूनियन करोगे तो कुछ भरा हुआ ही मिलेगा, है ना, तो यहाँ Q2। अब इस ये स्टेट हो चुकी है, अभी इस स्टेट को भूल जाओ, है ना, इस स्टेट को सबसे आखिर में देखेंगे। तो इस स्टेट की करने से हमें एक तो Q1 Q2 मिला और एक क्या मिला Q2। Q2 से आप कहाँ जा रहे हैं, Q1 Q2 पे जा रहे हैं और जा रहे हैं Q2 पे। Q2 करने से हमें कोई और स्टेट मिली, हमें कोई और स्टेट नहीं मिली, तो अब लिख दो 5। 5 से आप 0 पे भी 5 पे जाएंगे और इस पे भी 5 पे जाएंगे। 5 मीन्स इट इज इन डेड स्टेट, यहाँ पे डीएफए में 5 का मतलब होता है डेड स्टेट, और डेड स्टेट पे पहुंचने पे डेड स्टेट तो किसी और स्टेट पे नहीं जाती है, आपको सिखाया था डीएफए में कि वो खुद पे ही ट्रांजिशन लेती है, 0 हो 1 हो A हो B हो कुछ भी, तो सबसे आखिर में इसलिए इसे लिखा। अब फाइनल स्टेट कौन सी बनेगी, जिसमें Q1 हो, Q1 किस में है, इसमें है, तो दिस इज योर फाइनल स्टेट। अब देखो ये आपकी टेबल बन गई, देखो Q0 से Q1 Q2 5 पे, Q1 Q2 से आप Q1 Q2 Q2 पे, Q2 से इस पे, ये आपकी एक क्या बन गई, आपकी ट्रांजिशन टेबल फॉर डीएफए, ठीक है। अब इससे आपको क्या बनानी है, आपकी वो ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो मैं बस ट्रांजिशन डायग्राम ही बना के छोड़ूंगी, आपको मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए करना आना चाहिए, क्योंकि देखो क्वेश्चन ये आ सकता है, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगी इसके बाद, मतलब अभी इसके अगले लेक्चर में कराऊंगी, जहां पर हम वो सीखेंगे कि आपको एक एनएफए दे रखा है, उससे डायरेक्टली आपको क्या बनाना है, मिनिमाइज डीएफए। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बनाने का तरीका सिखाया है और मिनिमाइजेशन और डीएफए आपको आता है, तो आपको क्या करना है, इन सब के खुद बना के देखने हैं, ठीक है। इसमें आपको बस ट्रायल है, ट्रायल भी क्या, आपको पता होना चाहिए कि अगर एनएफए दे रखा है और मिनिमाइज डीएफए करना है, तो पहले एनएफए से डीएफए, फिर डीएफए से मिनिमाइज डीएफए, ठीक है। अब चलो इसमें हम बनाते हैं, एक, दो, तीन, चार, तो आपकी कौन कौन सी स्टेट है, एक तो Q0 है, Q1 Q2 है, Q2 है और 5 है, ठीक है। आपकी जो फाइनल स्टेट है वो ये है और इनिशियल स्टेट ये है, ठीक है। Q0 से अब देखो यहाँ पे A और B, इसको आप A और B कर लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। आप A और B, वहां ऊपर 0 और वो लिखा हुआ था A और B, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये चीज मैंने आपको, ये तो खैर यहाँ पे हो गई, लेकिन अगर क्वेश्चन और ये दे रखा हो, मैंने ये पहले भी सिखाया था कि यहाँ पे अगर A की जगह 0 B की जगह 1 मान के लिख सकते हैं, ये तो बाय प्रिंटिंग हो गई मिस्टेक, यहाँ पे A आएगा और यहाँ पे B, क्योंकि हम A B का यूज कर रहे हैं, ठीक है। A को आप 90% 0 माना करो या 0 को A और उसको B, ठीक है। अब यहाँ पे आपने Q0 से A यूज करके आप कहाँ जा रहे हैं, इस पे
बी यूज करके आप कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे ए यूज करके आप जा रहे हैं यहाँ, बी यूज करके आप जा रहे हैं यहाँ से ए यूज करके आप जा रहे हैं यहाँ, और बी यूज करके आप जा रहे हैं यहाँ, और 5 से ठीक है। तो दिस इज योर डायग्राम। इसमें अलग क्या था, दिस इज द ट्रांजिशन जो था डेड स्टेट, ठीक है। अगर आपको इसमें चेक करना हो फाइनल नॉन फाइनल, तो वो आप करके चेक कर सकते हैं कि भाई इसमें मिनिमाइज जीएफ पे क्या बनेगा नहीं बनेगा, वो आप बना के देख सकते हैं। देखो मैं एक बार रफली बना के दिखाती हूँ, आपको करके देखना। पाई नॉट से क्यू नॉट Q1 और 5 एक स्टेट हो गई, और Q1 एंड Q2 एक अलग स्टेट हो गई। बस इनको करके देखना है आपको, ठीक है। ठीक है, ये आपको सिर्फ करके देखना है और कुछ नहीं है, ठीक है। मिनिमाइजेशन आपको खुद करके देखनी होती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो मैंने इसमें आपने जो सीखी है चीजें मेनली एक बार एज एन रिकेप बता देती हूँ कि देखो यहाँ पे आपने पहली चीज सीखी थी कि भाई जो स्टेट फाइनल होगी एनएफए में वही डीएफए में फाइनल हो जाएगी, और एक से ज्यादा स्टेट फाइनल हो सकती है डीएफए में। बस हमें देखना है कौन सी स्टेट फाइनल स्टेट किसके डीएफए में आ रही है। अगर इसमें देखो आ रही है वो, और जब आप यूनियन करते हैं और अगर कोई चीज सिमिलर है जैसे Q1 है और अगर हम इन दोनों को करते हैं तो एक बार आएगी। डेड स्टेट 5 रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आपका लास्ट है, इससे आपको समझ आ जाएंगी, मतलब आई थिंक इससे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो ए से है ना, आप 0 का यूज करके सी पे जा रहे हैं, बी पे जा रहे हैं, ए पे जा रहे हैं, डी पे जा रहे हैं और ई पे, ए बी सी डी ई। 1 का यूज करके आप एक तो डी पे जा रहे हैं और एक ई पे जा रहे हैं, ये लिखा गया। अब बी का यूज करके आप 1 पे ई पे जा रहे हैं और 0 का यूज करके आप किस पे जा रहे हैं, सी पे, ठीक है। अब कौन सा आया, बी के बाद सी का 1 का यूज करके बी पे जा रहे हैं, और देखो आप सी का यूज करके कहीं नहीं जा रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ 5 लिख दें और आप डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपल, ठीक है। आप ज्यादातर इसकी जगह 5 की जगह आप डैश ही लिखते हैं, लेकिन आपको देखो 90% 5 ही लिखा मिलेगा। मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, 5 ही मिलेगा, मतलब 5 कह रही हूँ, डैश ही मिलेगा। कभी कभी 5 लिखा मिल जाता है, ठीक है। तो आप चाहे 5 लिख दें या डैश लिख दें, दोनों का सेम मीनिंग है, ठीक है। अब डी से अगर आप 0 पे देखें तो आप जा रहे हैं ई पे, और 1 से आप कहीं नहीं जा रहे हैं, तो डैश लिख दें या 5 लिख दें, ठीक है, कुछ भी लिख दें, है ना। अगर आपको 5 लिखा मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर डैश मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ई से आप कहीं भी नहीं जा रहे हैं, ई इज योर फाइनल स्टेट, ठीक है। ये आपकी बन गई, यही आपकी वो टेबल है। देखो ये वाली जो टेबल है इसे मैंने एज इट इज यहाँ कॉपी करा ताकि इससे आप बना सकें। अब देखो ए से हम कहाँ जा रहे हैं, ए बी सी डी ई और डी यहाँ जा रहे हैं, तो यानी कि ये आपकी इनिशियल स्टेट है, और आपको ये दो नई, ये अब एक नई स्टेट बनेगी। तो आपकी एक नई स्टेट बनी ए बी सी डी ई, और एक न्यू स्टेट बनी डी ई। अब ए बी सी डी ई, इससे आप देखें तो कहाँ कहाँ जाते हैं, आप जाते हैं ए बी सी डी ई, इसका आप यूनियन करेंगे सी के साथ, इसका आप यूनियन करेंगे 5 के साथ, इसका आप यूनियन करेंगे
ई के साथ इसका आप यूनियन करेंगे फाई के साथ, यानी कि सारों को एक साथ लिखना है कंबाइन करके। अब अगर आप इनको कंबाइन करके लिखेंगे तो देखो ए बी सी डी ई, ये तो मिल चुका है, सी ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है, फाई का मतलब है एम्प्टी, ई ऑलरेडी है, तो आपको क्या मिल जाएगा ए बी सी डी ई, ये आपको स्टेट मिल गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ए बी सी डी ई इधर की साइड देखी जाए, डी ई ई बी, यानी कि देखो डी ई यूनियन ई यूनियन बी यूनियन, या फिर भाई तो क्या मिलेगा डी ई, ई ऑलरेडी प्रेजेंट है तो बी, ठीक है, यानी कि बी डी ई लिख लो, डी ई बी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले ही बताया। तो इससे आपको ए सी डी ए बी सी डी मिली जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, बी डी ई क्या इधर प्रेजेंट है, नहीं, तो एक स्टेट और मिल गई। ये आप साथ साथ इसलिए लिख लीजिएगा क्योंकि हम भूल जाते हैं कि कौन कौन सी स्टेट हमने ले ली है, कौन कौन सी नहीं ली है। तो यहां तक आपका बन गया। अब आते हैं डी ई के बात करने। देखो अगर आप डी ई में क्या मिलता है, एक तो ई मिलता है और एक ये मिलता है, तो हमें क्या मिल जाएगा ई, और एक मिलता है फाई, एक फाई हमें, तो हमें दो नई स्टेट्स मिली, तो एक तो आप ई लिख लो और एक लिख लो फाई। फाई सबसे नीचे ही लिख, मतलब लिखने का तरीका नहीं है कि आप नीचे ही लिखें, बट डेट स्टेट को आप नीचे लिखते हो क्योंकि फाई से आप कहीं नहीं जाते, फाई से आप हमेशा खुद पे ही जाते हैं, ठीक है। तो इसे आप लास्ट में लिख लें, और नहीं लिखना तो आप इसे लिख लें कि यहाँ पे भी लिख सकते हैं, बट मेक इट अ हैबिट कि लास्ट में लिखें, पर कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि नीचे ही लिखना है, आप कहीं और नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब बी डी ई, देखो बी डी ई, बी से आप कहाँ जा रहे हैं सी पे, यूनियन ई यूनियन फाई, तो क्या मिला सी ई, भाई बी डी ई से क्या मिला हमें सी ई, ठीक है। अब बी डी ई से आपको क्या मिलेगा, एक तो ई मिलेगा यूनियन, है ना, बी डी ई से एक तो ई मिलेगा और एक फाई मिलेगा और एक फाई मिलेगा, है ना। बी से ई पे गए, डी से फाई, डी से तो ई, ई ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हमें कौन सी न्यू स्टेट मिली सी ई, ठीक है। अब ई से आप सिंपली फाई पे जा रहे हैं, कहीं और नहीं जा रहे। अब बचता है सी ई, सी और ई, सी पे क्या है, यहाँ पे भी फाई है और यहाँ पे भी, जब दोनों ही फाई हैं तो भैया फाई आ जाएगा, दोनों ही एम्प्टी हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ क्या है बी है और यहाँ फाई है, तो यानी कि बी। देखो एक चीज और दिखा देती हूँ कि आप चाहें तो यहाँ पर लिख दे, ना चाहें तो ना लिखें, ठीक है। अब मतलब कि यहाँ अगर आप ब्रैकेट लगाना चाहें लगा दें, ना लगाना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये तो सिंगल स्टेट्स हैं। अब इस वाली स्टेट पे देखो आपको एक न्यू स्टेट मिली है बी, बी से क्या मिलेगा, एक तो सी मिलेगा और एक मिलेगा ई, सी ऑलरेडी अवेलेबल स्टेट है कोई नहीं है तो सी यहाँ आ जाएगी, और ई कोई ऑलरेडी स्टेट है नहीं। अब आप कहेंगे मैम ये तो देखो आपके लगा दिए, आप चाहें तो फाई को ऊपर भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब सी से आप कहाँ जाएंगे, एक तो आप फाई पे जाएंगे और एक बी पे जाएंगे, ठीक है। तो आपकी ये क्या बन गई ट्रांजैक्शन टेबल फॉर डीएफए। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये लिखना है। अब देखो फाइनल स्टेट कौन सी बनेगी, फाइनल स्टेट्स वो बनेंगी जिसमें कि ई प्रेजेंट होगा। दिस इज योर फाइनल स्टेट, 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 है ना। ये देखो ये सारी फाइनल स्टेट हो जाएंगी, ये
है ना। अब देखो बिल्कुल सेम मैंने बिल्कुल जो यहाँ लिखा हुआ है आपकी उधर बना दी है मैंने टेबल। ये देखो ए से हम ए बी सी डी डी ई पे जा रहे हैं, है ना। आपका ए बी सी डी से बी सी डी और डी ई पे जा रहे हैं, डी ई से हम यहाँ जा रहे हैं, बी डी ई से हम इन जगह पे जा रहे हैं। अगला क्या है ई सी ई, ये सारी चीजें मैंने एज इट इज यहाँ कॉपी कर दी है। क्यों, देखो आपको दो दो बार नहीं बनाना है, वो एक्चुअली मैंने तो इसलिए बनाई है ये चीज ताकि अब देखो मैं अगर बार बार यहाँ से बनाती तो टाइम लगता। तो ये टेबल वही टेबल है जो यहाँ बनी हुई है, तो ये बिल्कुल इसकी कॉपी है। ऐसे समझो आपको बनाना क्या है, इससे ये टेबल बन गई, इससे ये बन गई और इसके बाद ये डायग्राम। ये दो दो बार नहीं बनाना है, ये तो वो है जो पीछे बना हुआ है, ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए, ताकि अगर मैं बार बार बैक पे देखती तो भाई देखो टाइम लगता। और मिस्टेक्स देखो यहाँ पे क्या है, बहुत एक चीज याद रखना, ये सब्जेक्ट सबसे इजी है और स्लाइट मिस्टेक आपका क्वेश्चन गलत कर सकता है। यहाँ एक पॉइंट है कि इजीएस्ट सब्जेक्ट है, कुछ ऐसा नहीं करना, बट बहुत माइन्यूटली और मिटिकुलसली यानी कि बहुत बारीकी से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। चलो तो अब ये मेरे पास क्या आ चुकी, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन पे वो दे देगा मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफ में। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि देखो ए डी ई बी डी ई ई और सी ई, देखो ये इस पे ही जा रहा है, ये इस पे जा रहा है, ये इस पे जा रहे हैं, कहीं जाएंगे कि ये सारी एक साथ कंबाइन हो जाएं, तो इसमें क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का आ सकता है, ये सारी कंबाइन हो जाएंगी, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। क्योंकि या तो बस ये कंबाइन नहीं होगी सी ई के साथ, क्योंकि इसमें एक ट्रांजेक्शन कहाँ जा रही है बी पे और ये कहाँ जा रही है ई पे, और ई इसी का पार्ट है फाइनल स्टेट का, तो सिर्फ सी ई ही अलग रहेगी। तो ये वाले क्वेश्चन का मैं आपको करके दिखाऊंगी अभी, थोड़ा सा देखो करके देखते हैं। सबसे पहले पाई नॉट, तो पाई नॉट में सबसे पहले ए अलग लिख लिया, कौन सा है बी सी और फाइव, क्योंकि आपकी नॉन फाइनल स्टेट्स हैं, और ये आपकी सारी क्या है ए बी सी डी ई, डी ई बी डी ई ई सी ई, है ना। ये आपकी सारी क्या है 1 2 3 4 5, 5 और ये। अब देखो पहले ए जो है 0 पे कहाँ जा रहा है इस पे, और बी किस पे जा रहा है सी पे, तो यानी कि ए और बी तो अलग हो गए। देखो कैसे, ए और बी, ये किस पे जा रहा है इस पे, ये किस पे जा रहा है इस पे, यानी कि ए बी सी डी ई वो तो इस वाले ग्रुप पे जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है इस पे, यानी कि ए, ये आपको खुद करना है, मैं आपको सिर्फ ट्रिक बता रही हूँ। यानी कि ये तो अलग हो गए, ए यहाँ हो चुका है, बी अलग हो चुका है, ठीक है। अब सी देखो, ए सी के साथ, ए जो है ए बी सी डी ई उस पे जा रहा है, और ये कहाँ जा रहा है 5 पे भाई, और 5 किसका पार्ट है इधर, और ए बी सी डी इसका पार्ट है। अब बी के साथ देख लो, है ना, बी और सी, ये जा रहा है सी पे, ये 5 पे, ये जा रहा है ई पे, और ये जा रहा है बी पे। यानी कि देखो 0 पे तो दोनों सही रिएक्ट कर रहे हैं, ये क्या है सी पे जा रहा है, ये 5 पे, सी और 5 इसका ही पार्ट है, और ये कहाँ जा रहा है ई और बी, ई तो कहाँ है उधर है और बी इधर है, तो यानी कि ये इसका भी पार्ट नहीं बनेगा, यानी कि अलग हो गया। अब देखो 5 तो अपने पे ही जा रहा है, तो ए जो है इस पे जा रहा है ए बी सी डी पे, है ना, और ये किस पे जा रहा है 5 पे, अलग हो गया। अब जो बी है वो जा रहा है सी पे, ये इस पे है, ये 5 पे, ये जा रहा है ई पे और ये 5, तो 5 किसी का भी पार्ट नहीं है, तो ये सारी स्टेट्स तो क्या हो जाएंगी अलग हो जाएंगी। बस ऐसे ही आप इनको करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो स्टेट है ये वाली और जो है ये वाली सेम रहेगी, सिर्फ ये वाली अलग हो जाएगी। तो ये आपको मिनिमाइजेशन करना है, ठीक है।
ये क्वेश्चन देखो मिनिमाइजेशंस मैंने आपको सिखा रखी है। क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, कैसा भी आ सकता है, इसमें कोई वो नहीं है कि ये क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन देखो मिनिमाइजेशन के लिए आ सकता है। मैं बस यही बताना चाह रही हूँ कि आपको क्वेश्चन सिर्फ एनएफए टू डीएफए भी दे सकता है। देखो यहाँ मैंने करके दिखा दिया है ना, मैं इसलिए मिनिमाइजेशन यहाँ नहीं ले रही हूँ ज्यादा, क्योंकि देखो मिनिमाइजेशन के अराउंड मैंने 2-3 लेक्चर में हर टाइप कराया है, तो उससे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। पर मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्वेश्चन आ सकता है एनएफए टू डीएफए एंड डीएफए टू मिनिमाइजेशन डीएफए, ये एक तो अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है, और डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ सकता है एनएफए टू डायरेक्ट एमडीएफए। तो आपको ये दोनों स्टेप्स को क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। ये चीज पता मुझे। अब इसका बनाते हैं। आपके पास स्टेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 9। पहला है ए बी सी डी ई, फिर है बी ई, फिर है बी डी ई, फिर है ई, फिर है सी ई, फिर है बी, फिर है सी, फिर है 5, ठीक है। अच्छा, फाइनल स्टेट कौन कौन सी होंगी, एक तो ये होगी, देखो ये मिनिमाइज डीएफए नहीं है, डीएफए है जिसमें बहुत सारी स्टेट्स हैं, और बहुत सारी स्टेट्स सेम तरह से वर्क करेंगी, और उनको आपको क्या करना है, मिनिमाइज भी करना हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि कई बार आप क्वेश्चन हो सकते हैं कि कुछ भी आ सकता है, बी सी डी ई ई सी ई, है ना। आपकी 1 2 3 4 5 हो गई स्टेट। अब ए से अगर आप 0 पे जाएंगे, देखो 0 1 दे रखा और कहीं पे ए भी दिख जाए तो कोई परेशान नहीं होना है। आप 0 पे जाते हैं यहाँ पे, 1 पे जाते हैं आप यहाँ, ठीक है। इससे आप 0 पे खुद पे ही रहते हैं, और 1 पे जाते हैं आप यहाँ। अब डीई की बारी आई, डीई से आप जो हैं 0 पे जाते हैं ई पे, है ना, और इससे 1 पे, है ना। ये हो गए, ये हो गया, ये हो गया, है ना। देखो 1 से तो आप 0 पे कहाँ जा रहे थे, ओ यहाँ मैंने 0 नहीं लिखा, ठीक है। देखो ए से 0 पे ए बी सी डी, 1 पे यहाँ, ए बी सी डी से 0 पे यहाँ, 1 पे यहाँ, डी ई से 0 पे ई पे इस पे यहाँ, बी डी ई से 0 पे, है ना, और 1 पे, यानी कि ये हो गया। अब ई से हम 0 हो या 1 हो, ठीक है। अब सीई से 0 पे और 1 पे
ये मैंने अलग अलग कलर इसलिए लिए सो दैट आप डिफ्रेंशिएट कर पाए। बी से 0 पे और 1 पे अब सी से 0 पे तो यहाँ और 1 पे यहाँ और इस पे। अब देखो डायग्राम तो कैसे भी बन सकता है और कितना, अब देखो आप इसे अगर ए बी सी डी इस ऐसे बना देते तो अलग तरीके से बन जाता, इस तरह से बनाते तो अलग तरीके से बन जाता। अब देखो आपको कैसे देखना है कि अब देखो इस तरह का ये क्वेश्चन आए, ये तो बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है हार्ड, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो डायग्राम फैकल्टी ये नहीं देखेगा। अब अगर मैं ए बी सी डी ई ऐसे बनाती तो अलग तरह से बनता, जैसे बनाती उसी तरीके से बनता। आपको चेक कैसे करना है, देखो ए से 0 पे यहाँ जा रहे हैं, 1 पे यहाँ जा रहे हैं, सही हो गया। ए बी सी डी से 0 पे यहाँ जा रहे हैं, 1 पे बी डी ई पे जा रहे हैं। डी ई से 0 पे ई पे जा रहे हैं और उस पे 5 पे जा रहे हैं। बी डी ई से हम 0 पे जा रहे हैं, हमारा सी ई पे 1 पे जा रहे हैं, ई पे ई से हम जा रहे हैं कहाँ गया हमारा ई से हम जा रहे हैं 0 या 1 हो 5 पे। सी ई से हम जो है 0 पे 5 पे 1 पे बी पे। बी से 0 पे सी पे 1 पे ई पे। सी से इस पे 5 पे 1 पे बी पे। तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता डायग्राम कैसे बनता है, किस तरह से बनता है, आपको सिर्फ ये बनाना है। अब देखो ये कंफर्म है, ये बहुत बड़ा डीएफए है, इसकी इनिशियल स्टेट यही होगी, ये बहुत बड़ा डीएफए है और आपको इसे मिनिमाइज करना, और इसी तरह के क्वेश्चन को वो मिनिमाइजेशन डीएफए में दे देंगे। आप करके देखिएगा, इसका मिनिमाइजेशन आराम से हो जाएगा। ठीक है, देखो मिनिमाइजेशन किसी का भी आ सकता है, आपको सिर्फ बनाना आना चाहिए। थैंक यू।